लिखा नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हल्फे महरुमाना। करीब तर है नुमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। अपनी तस्वीर रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के 28वें सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहायत ही मोहतरम दोस्तों और भाइयों, रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हुआ चाहता है। ये कल ही की बात थी कि हम कह रहे थे कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, और आज हम बैठकर ये कह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक जा रहा है। खलील जिब्रान ने एक जगह लिखा है कि मुझे ज़िंदगी की हकीकत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैं साहिल समंदर पर खड़ा और मेरे साथ दीगर लोग भी खड़े हुए थे, और वो एक जहाज़ और उसके मुसाफिरों को अलविदा कह रहे थे। बहरी बेड़ा जो जा रहा था, जब वो उसने बंदरगाह को छोड़ा और आगे की तरफ निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जहाज़ चला गया। ऐन उसी लम्हे जब हम यहाँ खड़े होकर ये कह रहे थे कि वो गया, मुमकिन है और हकीकत है कि साहिल के दूसरी तरफ खड़े हुए लोग जो देख रहे थे वो ये कह रहे थे कि वो देखो आ रहा है। हकीकत यही है कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र है जो रवां दवां है। गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में कितने लोग थे जो हमारे दरमियान मौजूद थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उन्हीं मौजूद लोगों में से एक हमारे अजीम भाई, अजीम दोस्त, अजीम बलोच भाई का एक जिक्र करना चाहूँगा, जो उन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में ख़त्म कुरान की तकरीब में कहा था। ख़त्म कुरान की तकरीब में खिताब करते हुए वो कहने लगे कि ज़िंदगी का सफ़र रवां दवां है, और हम में से कितने हैं कि जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो कहने लगे कि ज़िंदगी के सफ़र में ब्रेक फेल हो चुके हैं, किसी वक़्त भी किसी मोड़ पर कोई धमाका होगा और ख़त्म हो जाएगा। हम जो हैं कल नहीं होंगे। हम में से कितने हैं जो कल थे आज नहीं होंगे। और फिर उन्होंने स्टेज में बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि इरफान भाई हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, ये फलाना बंदा हमारे दरमियान बैठा हुआ है। फिर खुद कहने लगे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्या पता अगले रमज़ान में हो या ना हो। बात कहने को उन्होंने कहने को कह दी, समझाने को समझा दी, लेकिन कहने वाले कहते हैं किसको पता था कि वो भी एक सफ़र में होगा और किसी मोड़ पे एक धमाका होगा और वो हमारे दरमियान नहीं होगा। कहने वाला और जिसकी तरफ इशारा किया वो दोनों आज इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमारी सोचों में मौजूद है। लेकिन हमारी सोचों में भी क्यों मौजूद है कि वो कुछ करके गए हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि इंसान का नामो निशान उसकी 3 नस्लों के बाद मिट जाता है। कोई भी शख्स अपने परदादा तक की कब्र को जानता है, उससे ऊपर की कब्रों के निशानात तक को लोग नहीं जानते। ये क्या है? इस दुनिया में हम सब ने खत्म हो जाना है, एक दिन हमने कब्र पे चले जाना है, और कब्र जो है वो आखिरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है। जो उसमें कामयाब हो गया वो आखिरत के सारे मराहिल में कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जरा रुकिए। इन गुजरते हुए लम्हात में, आखिरी लम्हात में अपना खात्मा बिल ईमान करने के लिए हमें इस बात का जायजा जरूर लेना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में कितने रमजान मुबारक आते हैं और चले जाते हैं। क्या ये इसीलिए आते हैं और चले जाते हैं कि हम इनसे कोई सबक ना लें? इन सारे असबाब का निचोड़ अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसका एक ही सबक निकलता है
کہ ہم ان سبقوں سے، ان حوادث سے، ان واقعات سے، جو ان مواقع سے سبق لینے کی کوشش کریں اور کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ہر ایک لمحہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں، شاید وہی ہمارے کام آ جائے۔ کوئی ایک گناہ کو ہم جو ہے وہ حقیر سمجھ کر اس کو کر نہ ڈالیں، کہیں وہ ہمارے گلے کا پھندا نہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کا انعام پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اس کا حساب پالے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، لہٰذا نیکی کا جو بھی موقع آپ کو میسر ہے اس کو کر گزریے۔ حوادث، زندگیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن یہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس زندگی کے اندر ہم نے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کے رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ رمضان کے بعد کی ہماری زندگی کیا ہوگی؟ آنے والے 2 دروس میں میں نے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا